हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, कैसे कैसे हैं हैं आप आप लोग? लोग? आई आई होप होप अच्छे अच्छे होंगे। होंगे। आज आज हम हम लोग लोग पढ़ने पढ़ने वाले वाले हैं हैं कंप्यूटर कंप्यूटर फ्री फ्री ट्रेडिंग ट्रेडिंग कोर्स कोर्स सीरीज सीरीज का का डे डे 4। 4। तो तो आज आज हम हम लोग लोग से से नए 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 चीजें चीजें सीखने सीखने वाले वाले हैं, हैं कीबोर्ड कीबोर्ड के के बारे बारे में। में। तो तो इससे इससे पहले पहले अगर अगर आप आप मेरे मेरे चैनल चैनल पर पे नए नए हैं हैं तो तो विद्यार्थी विद्यार्थी ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन एजुकेशन हब को आपको लाइक लाइक शेयर शेयर और और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए। कीजिए। आप आप लोग लोग का का बहुत बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स है। है। आप आप लोगों लोगों की की हेल्प हेल्प से से 150 150 प्लस प्लस रीच रीच 3 वीडियो 3 में वीडियो ही में ही पहुंच पहुंच गया गया है। है। और और एक एक कंटिन्यू कंटिन्यू डे डे सीरीज का सीरीज का वीडियो वीडियो आता आता रहेगा। रहेगा। तो चलिए चलिए देखते देखते हैं हैं आज हम आज हम लोग लोग क्या क्या सीखने सीखने वाले वाले हैं। हैं। आज हम आज लोग हम लोग सीखने सीखने वाले हैं वाले हैं कोर्स कोर्स ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में में कीबोर्ड्स का कीबोर्ड्स का लेआउट। लेआउट। कैसा 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 कीबोर्ड्स कीबोर्ड्स होते हैं, होते हैं, अलग 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 लेआउट लेआउट के के आप आप लोग लोग कीबोर्ड कीबोर्ड देखते देखते होंगे। होंगे। और और हम हम लोग लोग सीखने सीखने वाले वाले हैं हैं फंक्शन फंक्शन की। की। कीबोर्ड कीबोर्ड के के पूरे पूरे तरह तरह के के कितने कितने तरह तरह के के कीज कीज वगैरह वगैरह होते होते हैं, हैं, क्या 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 उसको उसको सीखने सीखने वाले वाले हैं। हैं। नंबर्स नंबर्स की की क्या क्या होते हैं, होते हैं, फंक्शन फंक्शन की की क्या क्या होते होते हैं, हैं, मॉडिफायर मॉडिफायर की की क्या क्या होते होते हैं, हैं, नेविगेशन नेविगेशन की की क्या क्या होते होते हैं, हैं। और और बहुत बहुत अदर अदर तरीके तरीके के के जो जो कीबोर्ड्स कीबोर्ड्स की की होते होते हैं हैं, वो वो सब सब हम हम लोग लोग सीखेंगे सीखेंगे आज। आज। तो तो चलिए चलिए हम हम लोग लोग देखते देखते हैं हैं आज आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड का लेआउट। हमारे सामने एक अभी ये कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड है क्यूआरटी लेआउट का। ये ये क्यूआरटी कीवर्टी लेआउट लेआउट हमने हमने कैसे कैसे बोला? बोला। और भी और भी अलग 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 लेआउट लेआउट के के होते होते थे। थे। क्यूबर्टी कीवर्टी लेआउट को लेआउट जो को हम जो इसको हम पहचानते पहचानते हैं, हैं, इसका है इसका जो है अब जो स्टार्टिंग के स्टार्टिंग के अल्फाबेट का अल्फाबेट जो का जो 6 डिजिट 6 डिजिट होता होता है, है। 6 अल्फाबेट्स का 6 डिजिट और स्टार्टिंग का होता है QWERTY। इसके नाम पे इसका नाम क्यूबर्टी लेआउट पड़ा। तो इसी तरह से और भी कुछ लेआउट के कीबोर्ड हैं, जैसे एजर्टी, HEFAR, डेवोरॉक। डेवोरॉक थोड़ा सा अलग है, जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट के अनुसार से 6 डिजिट के अनुसार से नहीं होता है। चलिए, तो इससे आगे हम देखने वाले हैं। लेकिन इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर जो इंडिया में लेआउट है, वो क्यूबर्टी लेआउट है। तो इस कीबोर्ड में सबसे ऊपर देखते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा आइकन लगे हुए हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा आइकन जो है सबसे पूछे, इसे एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज भी बोलते हैं। अब एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज बोल दें या कुछ भी बोल दें, ये हर कीबोर्ड में नहीं होता। कुछ कीबोर्ड में ये होता भी है। अगर हम बात करें कि कुछ कीबोर्ड में क्यों नहीं होता, तो ये सब जो आइकन्स हैं, कुछ कीबोर्ड में दूसरे जगह किसी और कीज के साथ दिया जाता है, जो कोई और की के हेल्प से प्रयोग में लाया जाता है। तो अगर हम इसी तरह की जो बात करें सब शॉर्टकट की इसको, तो इसको हम वन बाय वन अगर जो हम समझना चाहते हैं, तो अगर हम इसको कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी सबसे पहले, तो ये कौन सी की है? ये है पॉज। प्ले और पॉज बटन है कि कोई भी अगर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, चलते चलते हमें उसे अगर बंद करना है, तो हम इस की को प्रेस करेंगे और वो बंद हो जाएगा। फिर चालू करना है तो चालू हो जाएगी वहां से। प्ले एंड पॉज बटन से बोलते हैं। ये है, अगर हम कोई रिकॉर्डिंग कुछ लगा रखे हैं, तो रिकॉर्डिंग को अगर बंद करना है तो इसकी को हम दबा देंगे तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अगला की है इसका म्यूट एंड म्यूट। कोई भी प्रोग्राम अगर हम चाहते हैं, कोई वॉइस से हमें गाना सुन रहे हैं, एक हमें बंद करना है, तो इस की को दबाएंगे, वो म्यूट हो जाएगा। फिर हम चाहेंगे कि नहीं हमें वॉइस आनी चाहिए, तो अनम्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से और भी ये सब सारे जितने जो दिए हुए हैं, वो सारे आइकन के अनुसार से हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि किस तरह का कीबोर्ड है, या ये की किस प्रकार से काम करेगा, ये किस पर्पस के लिए प्रयोग होगा। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे आइकन बना हुआ है मेल का, तो अगर हमारा यहाँ पे अगर जो विंडो में हमारा अगर जो आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक आउटलुक ईमेल होता है, अगर ये आउटलुक है, इस बटन को दबाएंगे तो हमारा ईमेल ओपन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें तो कोई और जो होम, तो आइकन से ही पता चला कि होम, सर्च, इसी तरह से सभी आइकन का हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी आइकन है, जैसे स्कैप की उसका वहां पे हमारा काम में आता है कि जैसे किसी भी चीज को अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो उसको हमें क्लोज करना है, या छोटा करना है, या बड़ा करना है। स्कैप की अगर जैसे अभी हमने यहाँ पे पीपीटी चला रखा था, पीपीटी की अगर हमें बंद करना है, तो स्कैप की दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, बैक हो जाएगा। कोई प्रोग्राम रनिंग में है तो उसको रोकने के लिए और बैक करने के लिए स्कैप की का प्रयोग करते हैं। अलग अलग प्रोग्राम में इसके अलग अलग प्रयोग भी हैं। चलिए, अब देखते हैं हम फंक्शन की। ये सब जो पूरे जो की हैं, F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक जो कीज हैं, ये सब का नाम होता है फंक्शन की। तो हम बारी बारी से देखते हैं फंक्शन की का पर्पस क्या होता है। अगर हम F1 फंक्शन की बात करें, तो F1 फंक्शन की जो कार्य करता है, ये कार्य करता है किसी भी काम को, जैसे अगर हमें कोई प्रोग्राम ओपन किया बिना है, उसका हेल्प सेक्शन हमें ओपन करना है। अगर हमें कोई प्रोग्राम है और उसका हमें हेल्प सेक्शन ओपन करना है, तो F1 की का प्रयोग करेंगे।
तो कैसे? तो चलिए हम देखते हैं, माना कि मेरा एक ब्राउज़र ओपन है और अगर हम इस ब्राउज़र में चाहते हैं कि हमें हेल्प कुछ मिल जाए, कि हम हेल्प में क्या कर सकते हैं? ब्राउज़र में हमने यूट्यूब खोला हुआ है। अब हम यहाँ पे F1 की दबाएँगे। जैसे ही हम F1 की दबाएँगे, तो ये देखिए सपोर्ट विंडो हेल्प खुल गया। इसी तरह से हमारा जो फंक्शन की 2 है F2, तो इसमें क्या है कि फाइल या फ़ोल्डर पे कोई भी आइकन है और उसका हमें नाम अगर जो रीनेम करना है, जैसे हमारा कोई भी फाइल और फ़ोल्डर बना हुआ है कहीं पे और हमें अगर उसको रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं F1 की का। जैसे एक हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का यहाँ पे एक फ़ोल्डर खुला हुआ है और इस फ़ोल्डर में हम चाहते हैं कि इसका हम राम नाम रीनेम करें। तो किसी भी फ़ोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों और सेलेक्ट करने के बाद कोई भी नाम को रीनेम करने के हम केवल F2 दबा देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे नाम हमारे हाइलाइटेड होके रीनेम का ऑप्शन आ गया। हालाँकि ये काम को हम रीनेम को कहीं से भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें कर्सर मूव करना पड़ेगा। समय कीबोर्ड के शॉर्टकट में काम करने से आसानी होती है, बहुत कम समय लगता है। तो यहाँ पे हम इसका नाम कुछ भी बदल सकते हैं, यहाँ से कुछ भी हम नाम बदल सकते हैं। ये थंबनेल एंड इंट्रोडक्शन पीपीटी, तो इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं इसका। F2 के बाद F3 फंक्शन की का जो काम होता है, किसी भी प्रोग्राम में ओपन कोई फाइल और फोल्डर है, तो उसमें सर्च का ऑप्शन जो होता है, उसको हम F3 से करते हैं। तो चलिए पहले ब्राउज़र में देखते हैं, F3। जैसे ही देखिए यहाँ पे F3 हमने क्लिक किया, दोस्तों तो यहाँ पे हमारा एक सर्च का आइकन बन के आ गया। अगर हम ए डालते हैं तो जहाँ-जहाँ विंडो में ए है, पूरे इस पेज पे, ये पूरे पेज पे जहाँ-जहाँ ए है देखिए हाइलाइट हो गया। तो ये हम इसका प्रयोग करते हैं सर्च करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं F4। F4 फंक्शन की का काम होता है, जो कोई भी प्रोग्राम ओपन है तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने में, या हम अल्ट F4 का यूज करके कोई भी ओपन विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं। जैसे देखिए इतने सारे हमारे विंडो ओपन है, हम चाहते हैं कोई विंडो मेरा क्लोज हो, हमने इसको ओपन कर लिया। तो करंटली अगर हम अल्ट प्लस F4 दबाएंगे दोस्तों, अल्ट F4, तो ये वाला विंडो जो है हमारा क्लोज हो गया। हमने इसको लाने के लिए कुछ किया नहीं, बस उस विंडो के बाद ये था इसलिए वो विंडो क्लोज होकर वो चला गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखते हैं F5। F5 है जो एक तरीके से कोई भी चीज़ों को रिफ्रेश करने के काम में आता है। ऑप्शन में अलग-अलग प्रोग्राम में ये अलग-अलग तरीके से भी प्रयोग किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है हम कौन से प्रोग्राम पे काम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसको F5 का प्रयोग कोई भी विंडो को या कोई किसी तरह के प्रोग्राम को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। अब रिफ्रेश कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा ओपन है, ये ब्राउज़र ओपन है। इसमें हमें टैब अलग-अलग हैं, ये सब जो ब्राउज़र में होते हैं इसे हम टैब बोलते हैं। चलिए इस टैब पे हमने क्लिक किया, अब हम चाहते हैं कि रिफ्रेश हो। हमने कुछ नहीं किया, हमें F5 को दबाना है। जैसे ही हमने F5 को प्रेस किया, 5 को जैसे ही हमने प्रेस किया देखिए रिफ्रेश हो जाएगा हमारा विंडो। ये अपने आप रिफ्रेश हो गया। चलिए अब F6 के बारे में देखते हैं। F6 का जो हमारा है दोस्तों, इसका होता है ब्राउज़र के एड्रेस बार सेलेक्ट हो जाता है F6 का प्रयोग करके। इसका भी प्रयोग अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके से होता है। चलिए देखते हैं कैसे इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे ये है, हमने जैसे ही इस पेज को खोला है, इस पेज को खोलने के बाद अगर जो हम फंक्शन की F6 दबाते हैं, तो देखिए ये ब्राउज़र में जितने जो थे ना यूआरएल्स, ये यूआरएल सेलेक्ट हो गया है अपने आप। हमने इसको नहीं कुछ किया, बाहर क्लिक करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये सिलेक्ट अभी हो गया था, ये फंक्शन प्लस F6 दबाने से। ठीक है? चलिए अब हम अगले की देखते हैं, F7। F7 भी उसी तरीके से है, अगर हम एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो अलग तरीके से यूज़ होगा और अगर हम पावर पॉइंट, एक्सेल सबके अपने-अपने प्रोग्राम में अलग-अलग तरीके से ये प्रयोग किया जाता है। F7 की का जो मेन है काम, कि इसका काम होता है स्पेलिंग चेक करना, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना। अगर हमें ने कुछ टाइप किया है और स्पेलिंग और ग्रामर में हमारा मिस्टेक्स है कुछ, तो हम F7 फंक्शन की को प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे, ये हमारा एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है,
अगर हम इसको F7 प्रेस करते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए, ये हमें सजेस्ट करता है कितने स्पेलिंग वगैरह क्या है। नोट एंड डिक्शनरी स्पेलिंग, ये सब जो वर्ड्स हैं ये डिक्शनरी में नहीं है, तो जितने जगह ये अंडरलाइन हुए हैं ये सब हमारे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली ये मैंने रैंडम वर्ड ले रखा है बस टेस्टिंग पर्पस के लिए, इसलिए ज्यादा इसमें गलतियां दिखा रही है। तो ये सबको हम यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। इसका मेन जो काम होता है किसी भी चीजों को करेक्ट करने के लिए, वर्ड्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करने के लिए कुछ जो हम करते हैं, इसलिए डायरेक्टली हमें F7 से इस वाले विंडो में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं F8। F8 फंक्शन की का जो प्रयोग होता है, ये भी कोई भी अगर कंप्यूटर हमारा टर्न ऑन हो रहा है, मतलब कि अगर हम कंप्यूटर को अभी जस्ट पूर्ण रूपेण ओपन नहीं हुआ है हमारा कंप्यूटर, अभी हमारा कंप्यूटर ओपन होने ही वाला है, तो उसी समय अगर हम F8 को प्रेस करते रहेंगे तो चला जाता है बूट मेन्यू। टर्न ऑन होते समय ही ये बूट मेन्यू में चल जाता है, जिससे हम अपने सिस्टम को बूट करके अलग तरीके से या तो हम कुछ चेंज करना चाहें या कुछ भी सेटिंग अगर हम करना चाहते हैं उस समय ओएस लेवल पे, तो वहां पे हम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आते हैं F9 में। F9 का जो प्रयोग होता है बेसिकली इसका होता है आउटलुक में ईमेल को सेंड करने के लिए। आउटलुक में हमने एक ईमेल को ओपन कर रखा है, अब अगर हम इसको चाहते हैं कि ये ईमेल हमारा सेंड हो जाए तो F9 को प्रेस करते ही वो ईमेल रिसिपिएंट को सेंड हो जाएंगे। F10, F10 कीज का प्रयोग जो है ना अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है। अब हम इसे किस तरीके से अगर हम करना चाहते हैं डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर हम F10 की को प्रेस करते हैं कोई ब्राउजर में जा करके, तब उसके कोई भी पार्ट का जो ओपन मेन्यू जो होता है ना उसका मेन्यू सिलेक्ट हो जाता है, और अलग अलग प्रोग्राम में इसका प्रयोग अलग तरीके से होता है। चलिए देखते हैं। चलिए, अगर ब्राउजर में हम यहाँ पे F10 प्रेस करते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए, ये जो यहाँ पे तीन डॉट आइकन है ना, ये सिलेक्ट हो गया बाय डिफॉल्ट। ये सिलेक्ट हुआ, अब इस पे हम क्लिक करेंगे और जहां हमें जाना है हम वहां से जा सकते हैं। एक तरीके से मेन्यू मेन्यू पे से सिलेक्ट हो गया, और मेन्यू के बाद हम कहीं भी जा सकते हैं। F11, F11 फंक्शन की का जो है ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए। कोई भी ब्राउज़र को अगर हमारा रनिंग है और उसको हम चाहते हैं फुल स्क्रीन में ये चले, और उसको मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। जैसे चलिए ये ब्राउज़र पे ओपन है, अब हम F11 दबाते हैं। F11 जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये देखिए फुल विंडो हो गया, और यहीं पे लिख रहा है कि टू एग्जिस्ट फुल स्क्रीन जस्ट फॉर डू द सेम थिंग। F11 को हम फिर से प्रेस करते हैं तो ये हमारा मिनिमाइज हो गया। चलिए देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे F11 को अगर प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो गया। या तो हम एस्केप की से बैक जा सकते हैं, या फिर से हम F11 को प्रेस कर दें तो हम फिर बैक आ जाएंगे। चलिए अब हम F12 फंक्शन की को देखते हैं। F12 फंक्शन की का प्रयोग होता है कोई भी ओपन प्रोग्राम है उसको हम सेव करने के लिए। तो चलिए जैसे बाय डिफॉल्ट हम एक MS वर्ड का लेते हैं। अब MS वर्ड का हमने एक ले लिया। अब MS वर्ड का अब हमें एक फाइल को हमें सेव करना है। जैसे जैसे ही हम F12 दबाएंगे ये सेव एज मोड में चला जाएगा। कुछ हम इसका नाम दे दिए टेस्टिंग डे 4 डॉक, कुछ भी नाम दे दिए हम, और ये एंटर कर दिए, सेव हो गया। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन की काफी यूजफुल होता है कार्य करने में। अब इसके अलावा देखते हैं कुछ और भी की, और कुछ और कीज का काम क्या होता है। जैसे PS यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं पे आपको स्क्रीन में दिखा हुआ लिखेगा प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन होता है इसका मतलब होता है कोई भी स्क्रीन को, जैसे ये करंट में अभी जो हम स्क्रीन यहाँ पे ले रखे हैं, ये स्क्रीन को हम चाहते हैं कि प्रिंट स्क्रीन हो जाए, तो जैसे ही हम इसको दबाएंगे प्रिंट स्क्रीन वाला PS वाला की, तो ये पूरा देखिए एक हमारा क्रॉप टैब का आ गया, और ये फुल विंडो था, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करके प्रिंट स्क्रीन ऐसे भी लिख सकते हैं, या अब ये ऐसे करने के बाद ये हमारे क्लिप बोर्ड में चला गया। जैसे ये हमारा एक पेज है,
और हम चाहते हैं कि इसका प्रिंट स्क्रीन हो। तो अगर जैसे ही हम प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, ये इसका प्रिंट स्क्रीन का ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से आने के बाद जैसे जितना हम चाहते हैं स्क्रीन लेना, उतना एरिया को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट कर देंगे, प्रिंट स्क्रीन हो जाएगा। अब ये जो प्रिंट स्क्रीन लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट एक गया, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्निपिंग टूल यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि यहाँ पे क्रॉप होकर के यहाँ पे आ गया। और इसको हम क्रॉप भी कर दें, कट भी कर दें, तो ये क्लिप बोर्ड में है। और जैसे ही ये क्लिप बोर्ड में है, तो हम इसको चाहेंगे तो पेंट विंडो में जा करके हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने का हमारा शॉर्टकट होता है कंट्रोल भी। जैसे ही पेस्ट करें तो देखिए ये वाला पूरा इमेज यहाँ पे आके पेस्ट हो गया, जो हमारा उस पेज के स्क्रीन पे था। इसी तरीके से हमारा एक अगला जो कीबोर्ड का बटन है, ये है एसएल। एसएल का ये स्क्रॉल लॉक, कि कोई भी चीज को हम अप एंड डाउन जो करते हैं, या अगर हम एक सेल को सिलेक्ट कर रखे हैं एमएस एक्सेल में और उसको हम लेफ्ट और राइट कर रहे हैं, तो हम अगर उसको लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद अगर हम लेफ्ट राइट करेंगे तो स्क्रॉल बार लेफ्ट राइट होगा, वो सेल लेफ्ट राइट नेक्स्ट नहीं होगा। पूरा स्क्रॉल बार वो सेल वहां पे लॉक हो जाएगा, पहले सेल के बाद दूसरे सेल पे नहीं जाएगा, अगर हम स्क्रॉल लॉक को प्रयोग कर लेंगे। ये सब हर कीबोर्ड में डायरेक्टली नहीं होता, वहां पे मेन्यू से भी ये सब कार्य हो जाते हैं। अगला कीबोर्ड का बटन है पीबी। पीबी का मतलब है पॉज एंड ब्रेक। कोई भी चीज चल रहा है उसमें ब्रेक करेंगे, पॉज करें, उसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी जो सारे बटन है उसको बारी बारी से देखते हैं। जैसे ये सब जो है नंबर की है, दो जगह नंबर की है। एक नंबर की है हमारा अपर बार पे और एक नंबर की है हमारा साइड में, राइट साइड में, राइट लोअर साइड में भी एक नंबर की है। एक नंबर की 1 to 0 यहाँ भी है और 1 से लेकर 0 यहाँ भी है। तो ये सब जो नंबर की जो है, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? न्यूमेरिक कोई चीज हमें टाइप करना होता है उसके लिए। इसके बाद कुछ हमारी जो की है अल्फाबेट की है, ए से जेड से लेकर के सारे अल्फाबेट कीज हैं। अल्फाबेट की ये सब हम टाइपिंग में यूज करते हैं। इसके अलावा ये सब कुछ स्पेशल कैरेक्टर के की हैं। अब देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स के की जो यहाँ पे है न्यूमेरिक के साथ भी हैं। तो अगर हमें ये सब चीज को यहाँ से यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? इसके साथ हम शिफ्ट बटन को प्रेस करके हम कोई भी बटन को प्रेस करेंगे, जैसे शिफ्ट+7। तो शिफ्ट+7 करेंगे तो ये होगा। अगर हम शिफ्ट+2 करेंगे प्रेस, तो @टैप होगा। तो ये सब जो हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, ये सब का भी हम प्रयोग करते हैं। और ये सब सारे जो कॉम्बिनेशन के तीन हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, अल्फाबेट्स की हो गए, नंबर की हो गए, नंबर की को न्यूमेरिक की भी बोलते हैं। तो ये सब हो गए टाइपिंग की। अगर हमसे कोई पूछे कि टाइपिंग की क्या होता है, तो ये सब की हेल्प से हम कोई भी चीज़ों को टाइप करते हैं, तो ये सब है टाइपिंग की। अब देखिए नंबर का लॉक। नंबर अगर हम चाहते हैं कि टाइप ना हो, कभी-कभी जो हमारा जो बटन है ना, जैसे एरो का यहाँ पे निशान कभी कहीं बना रहेगा, या इसी को अगर हम नंबर लॉक, अगर ये यहाँ पे लॉक है, अनलॉक नहीं है, तो अगर हम 6 को दबाएंगे तो राइट जाएगा, 4 को लेफ्ट, 2 को डाउन और 8 को अप। ये एरो जैसा काम करेगा। 2 4 8 6 जो बटन है एरो का काम करेगा, जिस तरीके से यहाँ पे एरो का ये बटन है। तो नंबर लॉक अगर जो हमारा ऑन रहेगा, तो एक बार जब प्रेस कर देंगे नंबर लॉक, तो हमारा यहाँ पे एक बटन है जो इसकी लाइटें जल जाएगी, मतलब कि नंबर लॉक आपका ऑन है। अगर नंबर लॉक ऑन है, तब हम यहाँ से 0 से लेकर के 9 तक जो टाइप करेंगे वो हमारा टाइप होगा, अदरवाइज हमारा टाइप नहीं होगा। अब देखिए कैप्स लॉक ऑन। कैप्स लॉक ऑन का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो लोअर केस में होता है, लेकिन हम चाहते हैं वो अपर केस में टाइप हो। अपर केस में टाइप हो तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कैप्स लॉक ऑन करेंगे, उसके बाद जो भी हम टाइप करेंगे अल्फाबेट की, वो कैप्स में टाइप होगा, कैपिटल लेटर में टाइप होगा। और अगर कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है तो ठीक है। अब इसी बीच में हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है कि कोई एक कैपिटल लेटर में टाइप, तो बार बार कैप्स लॉक को ऑन करना वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम कुछ लिख रहे हैं, एक लगा कि यहाँ पे कैपिटल में लिखना है, तो उसका ये क्या होता है कि शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और जिस भी की को प्रेस करेंगे तो कैपिटल में हो जाएगा, भले हमारा कैप्स लॉक ऑन रहे या ना रहे। तो हम एक की के लिए जनरली शिफ्ट के साथ उस अल्फाबेट की को प्रेस करते हैं, तो कैपिटल लेटर में टाइप हो जाता है। अब ये जो शिफ्ट कंट्रोल ये सब जो कीज हैं, ये सब की को बोलते हैं मॉडिफायर की। ये सब जो की हैं अकेले कार्य नहीं करता, ये सब की है किसी और की के साथ कार्य करता है। जैसे
Alt+F4 हमने यूज किया था। Alt+F4 से हमारा कोई भी ओपन विंडो था वो क्लोज हो जाता था। शिफ्ट के साथ अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई भी अल्फाबेट की को प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में टैप हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो स्मॉल में टैप होता है। कंट्रोल के साथ अगर हम ए को क्लिक करेंगे तो कंट्रोल ए से पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल V+V को प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल X को प्रेस करेंगे तो कोई भी कट सिलेक्टेड आइटम जो है वो कट हो जाएगा। तो ये सब मॉडिफायर की जो होते हैं अकेले कार्य नहीं करते हैं, ये कंप्लीटली एक किसी और की के हेल्प से कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पे विंडोज की है, जो हमारा सिस्टम का कार्य होता है विंडोज में, उसमें तो विंडोज की दबाते हैं तो हमारा स्टार्ट मेन्यू एक तरीके से ओपन हो जाता है। अब एक टैब की है, टैब की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, Alt+Tab, अल्ट और टैब दबा रहे हैं तो हम अलग अलग विंडो में जा पा रहे हैं जैसे ऐसे। तो ये सब जो हम ओपन कर रहे हैं, जिसको हम ओपन करना चाहेंगे वो Alt+Tab से ओपन हो जाएगा। अब हम चाहते हैं, सिलेक्ट करते जा रहे हैं जो हमारी इच्छा, हम टेस्टिंग डे 4 डॉक्यूमेंट वर्ड वाला ओपन करना चाहते हैं तो उस पर टैब सेलेक्ट करके छोड़ दिए, अभी हमारा ओपन हो गया। जैसे यहाँ पे हमें टैब ले ले, हम चाहते हैं यहाँ पैराग्राफ बदलना है, थोड़ा सा जो स्पेस चाहिए, तो हमने टैब क्लिक किया, ये लगभग एक बार में देखिए 5-6, लगभग लगभग 6 लेता है, 6 कैरेक्टर आगे बढ़ा देता है, और स्पेस बार से एक कैरेक्टर आगे बढ़ता है। चलिए, इसी तरीका फिर हम अल्ट के साथ कोई टैब को अगर जो दबाते हैं टैब की को, तो हमें ओपन विंडो को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, हमें कौन सा विंडो ओपन होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये वाला हमारा पावर पॉइंट तो चल रहा था, ये विंडो हमारा ओपन। चलिए, अब अगले जो कीबोर्ड का है, ये है कोई भी बटन अगर जो बैक स्पेस का भी वही तरीका है। कोई भी चीजों को अगर हम बैक करना चाहते हैं, मतलब कट करना चाहते हैं, तो उससे हम बैक स्पेस को करते हैं। जैसे जैसे हमने कर्सर को यहाँ रखा, देख पा रहे होंगे आप कर्सर को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे एक बार बैक स्पेस दबाते हैं तो देखिए एक कैरेक्टर, 2 बार दूसरा कैरेक्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जितने बार हम बैक स्पेस की को कलेक्ट करेंगे उतने कैरेक्टर ये बैक होता जाएगा। अगर हम चाहते हैं कंटिन्यू ये लाइन जाए तो जहां तक कहें वहां पर दबा के अगर हम रखेंगे तो ये देखिए लाइन अपने आप ये बैक होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो है जल्दी जल्दी में दबाते हुए कभी ज़्यादा दूर तक नहीं होगा, फिर हमें दोबारा काम बढ़ जाएगा, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको कहाँ तक डिलीट करना है। ऐसे सेलेक्ट कर लिए, और एक बार बैक स्पेस दबाएंगे तो वहां तक जाकर बैक हो जाएगा, वहां तक जाकर डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा बैक स्पेस का कार्य। बैक स्पेस के साथ फिर इंटर, कोई भी अगर हम लाइन को लिख लेते हैं तो उसको इंटर क्लिक करते हैं तो हम अगले लाइन में आ जाते हैं। कैसे आते हैं अगले लाइन में? जैसे यहाँ पे हमने कर्सर को अपना रखा, अब हम चाहते हैं कहीं पे भी इंटर मारेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम, तो एक लाइन देखिए नीचे आ गई। अब हमें जो भी टाइप करना है यहाँ से टाइप करेंगे। एक बार और हम चाहते हैं नीचे आ जाए और कुछ और टाइप करना है तो यहाँ से टाइप करेंगे, विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले कीज के बारे में। इंसर्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे हम कर्सर को ले जाके रखेंगे कहीं भी वर्ड में, और वहां से वो इंसर्ट का मतलब है कि अगला जो वो कैरेक्टर होगा उसे वो डिलीट करता जाएगा, और नए कैरेक्टर टाइप करता जाएगा। अगला कीबोर्ड की है हमारा डिलीट। तो कोई भी जहाँ पे हम कर्सर ले जाएंगे, वहां से सेलेक्ट करने के बाद डेल की को अगर हम प्रेस करते रहेंगे तो उसके राइट कीवर्ड को डिलीट करता जाएगा। चलिए देखते हैं। अब विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन में हम यहाँ पे कर्सर को प्लेस करेंगे, और जैसे ही हम डिलीट को दबाएंगे तो देखिए राइट साइड वाला एक एक बढ़ा करके डिलीट होता चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे अब सेलेक्ट कर्सर को रखें, उसके बाद अगर हम डिलीट दबाते हैं तो उसके आगे वाले वर्ड्स डिलीट होते चले जाएंगे। इसी तरीके से इंसर्ट को जब प्रेस करते हैं तो नए वर्ड टैप होते हैं, उसके आगे वाले वर्ड डिलीट होते चले जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे डिलीट प्रेस करेंगे तो ये आगे वाले वर्ड इसके डिलीट होते जाते हैं।
चलिए हम आगे आगे की को देखते हैं, होम की और एंड की। होम की और एंड की है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो होम पेज में फ्रंट में जाने के लिए और एंड में जाने के लिए कार्य करता है। चलिए इसको हम वर्ड में ही यूज करते हैं, ये भी अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से यूज होता है। यहाँ पे अगर हम देखिए रख के देखते हैं और जैसे ही होम को हम प्रेस करते हैं तो ये उस लाइन के पहले स्टार्टिंग के कैरेक्टर पे कर्सर हमारा आ जा रहा है, और अगर हम एंड पे प्रेस करते हैं तो उसी लाइन के आखिरी कैरेक्टर के पास हमारा कर्सर जा पा रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला हमारा पेज अप पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन में क्या अंतर है? ये है कि पेज को एक अप का तक ले जाता है और डाउन तक ले जाता है। चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन है तो चलिए हमने अगर जो हम अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर है, जैसे हम पेज अप पे क्लिक करते हैं तो देखिए पेज हमारा सबसे ऊपर आ गया, और पेज डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये सबसे नीचे आ गया। मतलब पेज जहाँ पे शुरुआत हो रहा है वहां पे पेज अप से जा रहा है, और जैसे ही हम पेज डाउन करते हैं तो पेज जहाँ पे एंड हो रहा है हमारा डॉक्यूमेंट का, भले एक पेज में हो या दो पेज में हो, वो हमारा पेज का जो जहाँ पे एंड हो रहा है डॉक्यूमेंट, अगर हम दो पेज पे है तो एक पेज वाला डॉक्यूमेंट जहाँ पे एंड हो रहा है पहले पेज का डॉक्यूमेंट दिखाता है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते दूसरे पेज पे जाते हैं, ये पेज पे हमारा कुछ लिखा हुआ है, इस पेज पे हम गए, ये देखिए हमारा बीच का जो इसको बोलते हैं गटर बोलते हैं, इसको वर्ड पढ़ में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे है हमारा कर्सर और जैसे हम पेज अप लिखते हैं तो एक पेज अगले पेज पे आ गया, और जैसे हम पेज डाउन लिखते हैं तो आखिरी पेज पे आ गया। ये पेज अप और पेज डाउन में एक पेज स्क्रीन का अप और डाउन करता है। जैसे यहाँ पे है कर्सर तो हमारा अब सबसे अप ही है, पेज अप दबाएंगे तो क्या होगा, और कितना अप होगा, नहीं होगा। डाउन करेंगे तो कितना होगा, वो पेज का आखिरी तक चला आएगा। यानी जो स्क्रीन पे जो पेज दिखने लायक होता है, जितना दिखना चाहिए, जैसे अप पे आए तो हमें इस पैराग्राफ तक दिख रहा है, अब पेज अप जाएगा नहीं, पेज डाउन ये अगले पैराग्राफ तक जाएगा। यानी कि हमारा जितना दिख रहा था उससे आगे। चलिए हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा और दिखे, हम देखें बीच में पेज ले जाता है या नहीं। पेज अप पेज डाउन। हाँ, ये सब नेविगेशन की है। किसी भी की को लेफ्ट राइट अप डाउन ये सब करने के लिए कोई भी कर्सर को या कर्सर के साथ कोई भी प्रोग्राम में हम काम कर रहे हैं तो कर्सर की मदद से न करके हम कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे माउस का राइट क्लिक जैसा ये जो की दिख रहा है, ये माउस का राइट क्लिक करने जैसा ही दिखता है। जैसे ही हम इस की को दबाएंगे तो जो राइट क्लिक करने के बाद माउस से जो ऑप्शन आते हैं प्रॉपर्टी विंडो खुल के, उसी तरीके से इसके साथ आएगा। तो चलिए दोस्तों, कीबोर्ड शॉर्टकट हमारे सारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो मेरे विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।